6 सितंबर 2020 की रात जगह मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर, जहां आधी रात को एक चाय की दुकान पर अचानक से दो बच्चों का किसी बात पर विवाद हो जाता है और तभी वह मौजूद गुट का एक सदस्य बंदूक निकालकर फायरिंग कर देता है और तभी दूसरे तरफ के गुट से चाकुओं का जवाबी हमला शुरू हो जाता है। लेकिन यह भिड़ंत किसी राय चलते लोगों के बीच नहीं थी, बल्कि यह एक गैंगवार था और इसमें नामी और छटे हुए बदमाशों की फौज थी। इसी बीच कुछ लोग काफी उग्र हो जाते हैं और एक शख्स की बड़ी बेरहमी से चाकुओं से हत्या कर देते हैं और मरने वाले का खौफ इतना था कि उस समय उज्जैन के अपराध जगत में उसका सिक्का चलता था। और आज की कहानी देश के सबसे कम उम्र के गैंगस्टर की है। 16 साल की उम्र में वह अपराध की दुनिया में उतरा और 2 साल होते होते उज्जैन में इसके नाम का सिक्का चलने लगा। 18 साल की उम्र में आते आते चोरी, अपहरण, जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मुकदमे शहर के अलग अलग थानों में दर्ज होने लगे और लोग इसका नाम सुनते ही थर्रा जाते और देखते ही देखते वह पूरे उज्जैन शहर का दादा बन गया। साल 2017 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में अलग अलग थानों में हर महीने एक कुख्यात व्यक्ति के नाम FIR दर्ज होने लगी। ये अपराधी पुलिस के लिए धीरे धीरे सिरदर्द बनने लगा और बड़े व्यवसायियों और राजनीतिक गलियारों से भी इस अपराधी को जल्द सलाखों के पीछे ढकेलने का प्रेशर पुलिस पर आने लगा। लगभग 1 साल में इसने इतने कांड किए कि इसकी गिनती एक कुख्यात अपराधी के तौर पर होने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि 16 साल का एक नाबालिग लड़का था जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। अब पुलिस दुर्लभ कश्यप को हर हाल में पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसे देखा किसी ने नहीं था। सिर्फ लोग इसका नाम जानते थे। फिर पुलिस को इसके बारे में कुछ इनपुट मिलती है जो इसे गिरफ्तार करने के लिए काफी थी। दरअसल दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर लाइव आया और अपनी दुश्मन गैंग को खत्म करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने एक पेज भी बनाकर रखा था जिस पर खुली तौर पर लिखा था कि हमारे यहाँ हत्या, रंगदारी, हर तरह के मामलों का निपटारा किया जाता है। इस बात की खबर लगते ही पुलिस को उसका पता ठिकाना निकालने में देर नहीं लगी और 27 अक्टूबर 2018 को पुलिस उसके गुप्त अड्डों पर पहुंच जाती है और तो देखती है कि तकरीबन 20 से ज्यादा नाबालिग लड़के उसके आसपास थे और सब उसके हुक्म की तामील करते नजर आ रहे थे। पुलिस उन सबको चेतावनी देते हुए उन्हें सरेंडर करने को कहती है। इतनी पुलिस देखकर सब डर जाते हैं। इधर दुर्लभ भी थोड़ी सख्ती में आ जाता है, लेकिन वह डरता नहीं है। अब पुलिस देखती है कि माथे पर तिलक, आंखों में काजल, कंधे पर काला गमछा और लंबे बाल और हाथों में चिलम थामे उन सब का दादा दुर्लभ कश्यप है। एक नजर में ऐसा लग रहा था कि मानो उसने बचपन में ही जोग ले लिया हो। अब पुलिस उसे समझाती है और वह अपने साथियों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और दुर्लभ को पकड़ने के बाद पुलिस थोड़ा चैन की सांस लेती है और 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इधर नाबालिग होने के कारण दुर्लभ को बाल सुधार गृह भेजा जाता है। 8 नवंबर 2018 को बालिग होते ही दुर्लभ को जेल भेज दिया जाता है। वह 2 साल जेल में रहने के बाद वह अगस्त 2020 के आखिरी दिनों में बाहर आता है और फिर से अपना वही वर्चस्व पाना चाहता है। 6 सितंबर 2020 की रात दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी और सबने साथ में बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए एक दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा और उसी दुकान पर उसका विरोधी भी मौजूद था। अब पुरानी रंजत के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और सेनबाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। बस फिर क्या था, सेनबाज के साथियों ने दुर्लभ पर चाकुओं से हमला कर दिया। इधर दुर्लभ ने अपने ऊपर हुए हमले का जवाब गोली चलाकर दिया जो सेनबाज के कंधे पर लगी और वह घायल हो गया। इसके बाद सेनबाज के दोस्त दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त भी थे, जबकि सेनबाज के साथियों की संख्या ज्यादा थी और इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। दुर्लभ पर लगातार 34 बार हमला किया जिससे उसका काफी खून बह चुका था और उसने मौके पर ही दम तोड़ दी। इस तरह से महज 20 साल से कम उम्र में ही उसकी मौत हो गई। इस गैंगवार की खबर से पूरे उज्जैन की नींद उड़ गई और सुबह होते होते यह मीडिया की सबसे बड़ी सुर्खियां बन गया। लेकिन दुर्लभ की कम उम्र में अपराध की दुनिया में
में एंट्री की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 8 नवंबर 2000 को एक कारोबारी पिता और सरकारी टीचर माँ के यहाँ जन्मे दुर्लभ ने अपने स्कूल के समय से ही अपने से सीनियर और जूनियरों के झगड़ों को निपटाने लगा था। इसके बाद वह स्कूल का दादा बन गया। इसकी खौफ से इसकी उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपनी सरकार मानने लगे। थोड़े ही दिनों में दुर्लभ कश्यप ने अपने एज के लड़कों के साथ गैंग बना ली।